सभी को प्रणाम। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का अवसर मिला है। यदि हम विचार करें तो लगभग एक शताब्दी पूर्व भारत की स्थिति कैसी रही होगी, हमारा समाज किस अवस्था में डूबा रहा होगा, दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही होगी। ऐसी स्थिति में बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। मात्र 40 वर्ष का जीवन काल और आज 168 वर्ष के बाद भी उनकी आत्मा हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर रही है। हिंदुस्तान का कोई भी युवा कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन यदि हम उसे स्वामी विवेकानंद जी के सामने या उनके छवि के सामने ले जाते हैं तो वह तुरंत ही नतमस्तक हो जाता है। हिंदू समाज में जब जब भी कोई दोष की उत्पत्ति हुई है, तब तब उसी समाज की कोख से एक सुधारक भी पैदा हुआ है। नव भारत का निर्माण करने वाले परमहंस शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को भला कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी मात्र एक संत ही नहीं, वरन एक शिष्य, एक समाज सुधारक, एक वक्ता, एक लेखक और एक मानव प्रेमी थे। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि पवित्र भारत धर्म और दर्शन की मूर्ति रही है, पुण्य भूमि रही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो, स्वयं जागकर दूसरों को जगाओ और अपने नर जीवन के लक्ष्य का साक्षात्कार करो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को भेद न दो। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा का दर्शन आज भी समस्त रूपों में सभी जगह पर प्रासंगिक रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण के सेवा की बात कही थी। उनके लिए अगर कोई दरिद्री मिल जाए तो वह परमात्मा का रूप होता था। उन्होंने निर्धनतम शिक्षा प्रदान करने की भी बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर कोई शिष्य अपने स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है तो अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वो शिष्य तक पहुंचकर उसे शिक्षा प्रदान करें। भारत में आज नारी शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी बात आज हम 21वीं शताब्दी में कर रहे हैं, यदि हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में गहराई में जाकर अध्ययन करें तो उन्होंने 21वीं शताब्दी में ही इसका गहन अध्ययन करके लोगों का मार्गदर्शन किया था। 9/11, जिसे हम एक कारण से जानते हैं कि इस दिन अमेरिका पर आतंकवादियों ने हमला किया था, परंतु 125 साल पहले एक और 9/11 हुई थी। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में भाषण हुआ था और इसी भाषण ने समस्त विश्व को भाईचारा की एकता के सूत्र में बांध दिया था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि तुम मुझे ऊर्जावान नौजवान दो, मैं इस समस्त देश को बदल दूंगा। वो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने परमात्मा की खोज के लिए अपना सब कुछ, घर बार, माँ बाप को त्याग दिया और जब माँ काली के दर्शन का अवसर आया तो सौभाग्य देखिए, जिस परमात्मा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा था उसी परमात्मा को वो छोड़कर चले गए। किसके लिए? एक समाज सेवा के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने मानव को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम जिस परमात्मा, जिस ईश्वर के पीछे भाग रहे हो, मैं कहता हूँ तुम उसे पानी में डुबो दो। तुम्हारा यदि कोई एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक शक्तिपीठ है तो वह है माँ भारती। माँ भारती की सेवा करो और उसके लिए अपना जान तक न्यौछावर कर डालो। यदि हम स्वामी विवेकानंद जी की बातों को मान लिए होते तो आज हम सबसे समृद्ध देश रहते। स्वामी विवेकानंद जी तो आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार किसी न किसी रूप में हमारे चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर आज भी हम संकल्प कर लें तो उनके आकांक्षाओं पर हम खरे उतर सकते हैं और समय की मांग के अनुसार माँ भारती को सुसज्जित कर सकते हैं। एक लास्ट लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगी कि अनथक यात्री ने लिया कभी नहीं विश्राम, अनथक यात्री ने लिया कभी नहीं विश्राम, युगों युगों के वक्ष पर लिखा तुम्हारा नाम विवेका, लिखा तुम्हारा नाम। धन्यवाद।